अब सवाल यही है कि हादसे की गुत्थी सुलझेगी या फिर और ज्यादा उलझ जाएगी, आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन अब हम आपको एयर इंडिया विमान हादसे की अब तक की जो वायरल थ्योरीज हैं उसके बारे में एक एक कर हम बता देते हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच इस विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? तो कई विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस प्लेन क्रैश होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। हवा में 625 फुट की ऊंचाई पर इंजन का शटडाउन होना ड्रीम लाइनर विमान तैयार करने वाली कंपनी यानी कि बोइंग के लिए अपने आप में एक पहली घटना है। अगर एक इंजन भी पूरी क्षमता के साथ चालू रहता तो पायलट की ओर से प्लेन को आबादी वाले इलाके से बाहर ले जाया जा सकता था। अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन सुरक्षित सेफ लैंडिंग करा सकता था। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना हो सकता है क्योंकि विमान के पायलट ने आखिरी मौके पर आपातकालीन कॉल किया था, यानी कि पायलट के पास मदद मांगने का समय था लेकिन विमान को काबू करने का समय नहीं मिला और कुछ ही सेकंड्स में यह विमान आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया। और आइए अब आपको हम बता देते हैं हादसे की दूसरी थ्योरी। सिर्फ 12 साल पुराने विमान में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 250 से ज्यादा लोगों के लिए काल बन गया। जांच लगातार जारी है और जांचकर्ताओं की टीम घटना वाली जगह के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटी है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, बाकी सुराग तलाशे जा रहे हैं। इस हादसे की एक और थ्योरी ईंधन में गड़बड़ी भी बताई जा रही है। आप ये जानते हैं कि विमान पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी से नहीं उड़ते। विमानों के लिए विशेष ईंधन यानी कि एटीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। हादसे के वक्त विमान में 1.25 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विमान के ईंधन में कोई मिलावट थी? कुछ जानकारों के अनुसार इंजन फेल होने की वजह से ईंधन में मिलावट भी हो सकती है। एटीएफ में पानी या फिर कोई और चीज भी मिलाई जा सकती है। मिलावट से ईंधन की गुणवत्ता में फर्क तो नजर नहीं आता लेकिन इसकी वजह से इंजन पर काफी असर पड़ सकता है और नतीजे के तौर पर ऐसा हादसा सामने आ सकता है। हादसे की अगली थ्योरी पर नजर डाल लेते हैं। ये थ्योरी थोड़ी टेक्निकल जरूर है लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार विमान की उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है लेकिन दुर्घटनाग्रस्त विमान में लैंडिंग गियर नीचे ही था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं हुआ। आमतौर पर लैंडिंग गियर को करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इससे ड्रैग कम हो जाता है। जानकारों के अनुसार लैंडिंग गियर नीचे रहने से ड्रैग बढ़ता है जिससे विमान की ऊपर उठने की क्षमता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कुछ पायलट्स के अनुसार भूलवश लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स को उठा दिया जाता है जो हादसे की एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।